पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपने आप अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो पाइथन पे हमें काम करना है, और किस तरीके से उसकी इंस्टॉलेशन होगी और एक्सटेंशन वगैरह, विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह, और मैंने काफ़ी सारे आपको उसके आईडीई भी दिखाए थे, लाइक पाईचार्म वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे उसके अंदर एनाकोंडा वगैरह जो है काफ़ी सारे उसमें आईडीई मौजूद हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि मैं जो है वो काम करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे हम काम कर रहे थे, और मैंने जो है आपको जस्ट अभी यही बताया था कि भाई क्या कहते हैं, एक पाइथन के ऊपर एक फ़ाइल किस तरह से बनाई जाती है, और पाइथन के ऊपर जो है वो पहली एक प्रिंट की एक लाइन लिखकर मैंने आपको दी थी, और प्रिंट किस तरीके से हम करेंगे। तो मैं अब वापस अपने पास यहाँ पे आ जाता हूँ। ये फ़ाइल आपके सामने वही खुली हुई है, और अब हम जो है वो क्या कहते हैं, इस पे स्टार्ट करते हैं फर्दर मोर। और मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा आज की जो हमारा जो लेक्चर है, इसके अंदर जो है हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन पे जो है वो हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं हमें, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट ये है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो बिल्कुल बिगनर हैं, और मेरे पास जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं मुझे लोग, जो ये ट्यूटोरियल को वॉच कर रहे हैं, वो लोग बिगनर्स लोग हैं, और बिगनर्स से हम लोग फिर एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो मैं जो है वो अभी आपके सामने जो है वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करूँगा, और वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, वेरिएबल्स की क्या ज़रूरत है हमें, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम कोई मुश्किल लैंग्वेज जैसे कि जावा वगैरह या कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं, तो उसके लिए हमें फिर जो है वो वेरिएबल बनाने के लिए हमें हमें जो है वो उसमें उसकी डेटा टाइप को भी डिफ़ाइन करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और फ़ाइल के अंदर मैं फ़ाइल का नाम रख लूँगा कि वेरिएबल्स के नाम से इसकी फ़ाइल बना लेता हूँ, variables.py, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंशन बना दी, और ये मेरे पास ये फ़ाइल ओपन हो गई। और जो मेरे पास ये इंट्रो की फ़ाइल थी, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ या बंद कर देता हूँ। तो अच्छा, वेरिएबल्स की जो ये फ़ाइल है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, आपको आई गेस इसमें देखने में प्रॉब्लम ना हो रही हो। ओके ओके, तो हम ये लोग जो है वो इतना जूम काफ़ी आई गेस। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने करा ए के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, a इज़ इक्वल्स टू 6, ओके। और सेमीकोलन यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती पाइथन में, आपको पता है। a इज़ इक्वल्स टू 6 मैंने क्रिएट किया, और मैं करता हूँ यहाँ पे b इज़ इक्वल्स टू, लाइक मैं b के अंदर जो है एक टेक्स्ट दे देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने b में एक टेक्स्ट दे दिया, एंड मैंने जो है वो a में एक नंबर दे दिया। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको प्रिंट करना चाहूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ कि यार आप क्या प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दो भाई कि a को b के साथ प्लस कर दो, तो क्या ये आप लोग मुझे जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। मीन्स के मैं, क्योंकि मेरे पास जो है एक वैल्यू है वो इंटीजर है, और दूसरी वैल्यू जो है मेरे पास वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, ये आपको ज़रा सोच के मुझे बताना है, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने एक काम डायरेक्ट आपको थोड़ा सा बता दिया कि एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को मैंने एक अलग अलग वेरिएबल्स में रखा हुआ है। तो वेरिएबल्स इस तरीके से बनते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से एक वेरिएबल बना के मैंने जस्ट एक ऑपरेशन यहाँ पे आपके सामने करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको इसको ये चला के दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है इसका आंसर आएगा, और क्या ये एरर तो नहीं देगा। ऑब्वियसली
बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इसने एक एरर दिया मुझे। और एरर क्यों दिया है, एरर उसने यहाँ पे एरर बता भी दिया कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स, क्योंकि आपने क्या कर दिया कि भाई आपने इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ मिला दिया है। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, आप कहीं पर भी अगर सोचें या देखें कि इंटीजर वैल्यू को हम किस तरीके से जो है वो मिला सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट वो फिर जो जावा के अंदर एक टाइप होती है जिसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, तो वो एक अलग मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। बट इस तरह से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि देखें यहाँ पे इसने एक एरर दे दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और इन दोनों स्ट्रिंग को अगर मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे अब इसको मैं चला के देखता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखो आप कि इसने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, मोहम्मद वासिफ और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन होती है स्ट्रिंग के अंदर भी, और दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को हम एक साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और फिर प्रिंट करवा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये चीज़ आई थिंक आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और समझ आई होगी कि किस तरीके से वेरिएबल बनता है। अच्छा, वेरिएबल को मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन भी कर देता हूँ साथ ही साथ। वेरिएबल को मुझे जो है वो इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करना है कि ये वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर समझ लें आप इसको, ठीक है। और कंटेनर मीन्स कि वो एक लाइक कोई ना कोई वैल्यू कैरी करेगा। अब वैल्यू किस टाइप की होगी वो हमें यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, मैं अब वो आपको डिफाइन करता हूँ कि वैल्यू किस किस टाइप की हो सकती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि एक इंटीजर का मैंने वेरिएबल बनाया था, यानी कि कोई भी नंबर जो होगा हमारा पॉइंट के अलावा, जिसमें डेसिमल की वैल्यू आती है, उसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे हमारे पास वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर कहलाएंगे, इंटीजर की डेटा टाइप कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और डेटा टाइप आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है कि आप जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स या कोई सेंटेंस आप इसके अंदर लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। और फिर आपके पास एक और आती है डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप में क्या होता है कि आपके पास डेसिमल की वैल्यू भी आती है। ओके, मैं साथ साथ आपको करके भी दिखा देता हूँ, लाइक दिस कि डेसिमल की अगर वैल्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ, लाइक मैं कह रहा हूँ कि 56.8, ये जो एक वैल्यू है इसको हम एक फ्लोट वैल्यू कहेंगे, क्योंकि ये जो फ्लोट मींस के इसके अंदर जो है वो एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है, यानी कि पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी वो हम फ्लोट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फिर बूलियन एक डेटा टाइप होती है, एंड देन जो है वो अच्छा, मैंने आपको वेरिएबल्स के अंदर ही जो है वो डेटा टाइप्स भी बता दिए, ताकि जो है अगर आपको डेटा टाइप समझ ना आए तो आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है ना। या मैं आपको डेटा टाइप अलग से भी डिफ़ाइन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो फ़िलहाल अभी आपने वेरिएबल को समझा, और वेरिएबल जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गए हमारे पास जो कि स्ट्रिंग वैल्यू के डेटा टाइप वेरिएबल्स थे, और कुछ यहाँ पे जो है वो हम अब एक काम करते हैं, अब जो है वो कुछ जो है वो इंटीजर टाइप के और फ्लोट टाइप के वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 45 का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, और मैं यहाँ पे एक 34 का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ सी के साथ, तो यानी कि मेरे पास 45 प्लस 34 प्लस 56.8, क्या ये तीनों आपस में प्लस हो जाएंगे या नहीं होंगे इस स्टेटमेंट के ज़रिए? आपने मुझे जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और अगर आप कमेंट नहीं भी कर रहे तब भी आपको जो है इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि इसने जो है वो फ्लोट और इंटीजर दोनों डेटा टाइप्स को आपस में कॉन्कैटिनेट यानी कि जोड़ दिया है, और आपस में मिला के आपको इसने शो करा दिया है, ठीक है ना। तो आप जो है वो ये देख सकते हैं। अच्छा, कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो आपस में मिल सकते हैं, जैसे फ्लोट और इंटीजर हो गया, बट स्ट्रिंग और इंटीजर जो है वो आपस में नहीं मिल सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो हम डेटा टाइप्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ डी के नाम से, डी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई डी के अंदर है ट्रू, ठीक है। डी के अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू, और जो है वो ई के अंदर है जो है वो या हो ओके फॉल्स को भी हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब जो है अगर मैं यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं,
और डी के साथ मैं इसको लगा दूं और ई के साथ भी इसको लगा दूं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे। और हमारे पास जो है वो किस तरीके से ये कॉन्कैटिनेट होगा, ये क्योंकि बूलियन है ऑब्वियसली, तो ये बूलियन में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। फॉल्स हो, अब ये ज़ाहिर सी बात है आपस में एक दूसरे को कनेक्ट तो नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इसने कोई भी मुझे मतलब आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसने जो इससे कॉन्कैटिनेट हो पा रहा था इसने वो तो कर दिया, और उसने जो है वो आपके सामने एक मतलब एडिशन वैल्यू को परफॉर्म कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास ये ट्रू एंड फॉल्स था, इसने इसको कुछ भी नहीं किया, कुछ देखा तक नहीं उसने, ठीक है ना। तो ये आगे आने वाली मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ट्रू एंड फॉल्स या बूलियन जो है वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्लोट देख लिया, हमने इंटीजर देख लिया, हमने स्ट्रिंग देख लिया, और एक जो है वो एरे भी एक डेटा टाइप होती है, तो एरे को भी हम जो है वो डिफाइन करेंगे आगे। और फिर लिस्ट वगैरह, डिक्शनरी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इस पाइथन के अंदर मौजूद हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम फिर आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्लासेस में हम करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें जो है वेरिएबल्स आपको जो है वो सही तौर पे समझ आए होंगे पाइथन के थ्रू, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर इशू हो तो मैं आपको जो है उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।